गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है अर्ली मॉर्निंग का नज़ारा। तो सुबह जल्दी उठ गई हूँ मैं और आज करना है अष्टमी पूजन और तेजस को भी भेजना है उससे पहले स्कूल। और गुन्नू रहने वाली है आज घर पर ही क्योंकि उसके रात से ही इनविटेशन आ गए हैं कन्या पूजन के लिए। तो मैंने मॉर्निंग में जल्दी उठ के सबसे पहले आलू वगैरह उबलने रख दिए, चने रख दिए उबलने के लिए और साथ साथ तेजस की भी लंच की तैयारी कर दी है। और तेजस स्कूल जा रहा है, छुट्टी तो है नहीं। गुन्नू आज नहीं जाएगी, गुन्नू के इनविटेशन आए हुए हैं। तेजस बोल रहा था कि मुझे भी मत भेजो स्कूल, लेकिन मैंने कहा बेटा क्या करेगा, एक दिन की छुट्टी है, एक दिन के ऊपर काफ़ी काम रह जाएगा। बड़ी क्लास में है ना, गुड्डू भी पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। वो तो कह रही थी कि मैं जाऊंगी। एक जना तो रहना चाहिए ना होमवर्क के लिए। चलो ब्रेकफास्ट कर ले बेटा, 6:45 हो गए, फिर मैं भी अपना काम करूँ जल्दी जल्दी। और है ये थोड़ा सा भी जल्दी जल्दी बुला लिया मैंने। पर्स भी टांग जाएगी ना। तो मेहंदी तो दिखा दो अपनी कैसे लगी। और रे गुन्नू की तो मेहंदी इतनी सुंदर हो गई। देखो कन्या पूजन के नाम की गुन्नू ने मेहंदी लगाई है ना। मैं भी अभी तक स्कूल नहीं गया, उन्होंने इतनी जल्दी जल्दी नहा लो। संतोष दादी का फोन आ रहा है, कन्या को भेज दो, छोटी सी कन्या को, ठीक है। कमरे में जाओ, कमरे में। गुन्नू हो गई रेडी कन्या पूजन में जाने के लिए। जाओ जाओ दीदी के साथ जाओ, मैं आ रही हूँ पीछे। अच्छा मैं आज चल रही हूँ, चल आजा, आ ना। बैठ तो सही। अच्छा यहाँ पे बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ। अच्छा राजा बेटा है ना, यहाँ पे बैठ जाओ। पर सॉरी, मैं टॉय वापस ले जाती हूँ, फिर अम्मी को दे दूँ। आशीर्वाद दे दो भाई, ऐसे करके है तो इतना अच्छा आशीर्वाद देती है। हाथ रख दो ताई के सर पे। गुन्नू हाथ रख दे ताई के सर पे। रख दे रख दे रख दे बेटा, रख दे जब भी पैर छोड़ूंगी मैं तो जब सर पे रखेगा। रख दे बेटा। अब तो छोटी सी माता रानी हो ना, हाँ आशीर्वाद दे देते हैं। रख दो रख दो रख दो। अच्छा खाना खा ले। बड़ी मुड्डी ये दूँ, बता। ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, इसमें तो पेंसिल है, इरेजर भी है। और ये भी नहीं लेनी, पैसे भी हैं, पैसे भी हैं आपके पास। ठीक है, मैं वापस ले जाऊँ फिर? अरे ले लो। अरे ले लो ना, आपके लिए लाई है ताई। अच्छा दिए। और तो बहुत सारी पेंसिल मिल, थोड़ा सा खा लो खा लो खा लो। अरे बड़े भाव बढ़ रहे हैं कन्याओं के। कौन सी चीज खाएगी फिर? हलवा। थोड़ा हलवा खा ले बेटा, अपने हाथ से खा लो, फिर नहीं तो मैं अपने हाथ से खिला दूंगा फिर। थोड़ा सा खा लो। थोड़ा सा चख लो। अरे फिर चॉकलेट मिलेगी, खा ले। पक्का? ये थोड़ा सा खा ले भाई। उनकी भी ओके ला रखे। अच्छा चल, मैं सब बुला अच्छा पकड़ तो ले, ये पे कर लो फिर। अरे पकड़ लो, हाथ लगा लो। देख फोटो बना रही है मम्मी। गुन्नू हाथ लगा ले। ओए भाई चलो फिर हम गिफ्ट भी नहीं देते हैं फिर। ये किसका गिफ्ट है? ये भी नहीं लेना आपको? अरे देख ताई पर्स लाई गुन्नू के लिए। इसमें देखो कलर भी हैं, ये देखो। गुन्नू देखियो। इन चाहिए ना कभी। अरे गुन्नू मेहंदी आई तेरे लिए, ये तो ले ले। अच्छा मेहंदी लगानी ये है? तेरी फेवरेट। मेहंदी मेहंदी लगाएगी? लाओ हाथ दिखाओ, मेहंदी लगा देती हूँ। दिखाओ जल्दी, दिखाओ। और इस पे भी लगा रखी है। ओहो। तो कन्या पूजन के नाम की रात को ही लगवा के अब इस मेहंदी में क्या करूँ बताओ? क्या करूँ मैं? मम्मी ने लगाई, बताना था ना, ताई भी लेके आई है। इसको क्या पता? क्या करूँ अब इसका? ले जाऊँ वापिस? वापिस ले जाना है क्या? मेरे घर पे है ना मेहंदी, वो तो मेरे घर पे ही रखी है। तो फिर इस मेहंदी का क्या करूँ मैं? घर पे मैं वापस बाद ले में जाना लगा है? दूंगी, दे दो। ये बताओ पहले। यही रख दो। यहीं रख दूँ? अच्छा अच्छा, बाद में लगा लोगे? हाँ जब ये रख जाएगी ना तो हाँ तब लगा लोगे पक्का? दो मेहंदी रखी हुई थी। अच्छा ये तो आपने पसंद कर ली, ये तो ले लोगे आप। और ये कलर, ये भी रखने हैं? कौन सी? ये वाले कलर वाले, ये वाले। इसको लेके जाना है या यहीं पे रखना है? यही भी रख दो। यहीं पे रख दूं? कलर कर लोगे? और इसमें पैसे भी हैं, और इस पैसे का क्या करना है? इसको लेके जाऊं? हाँ इसको हाँ। यहाँ रखना है और लेके जाना है?
वही ले जाओ। अच्छा है, कल और मेहंदी तो यहाँ पे ही रख दो। अब पैसे ले जाऊं मैं? अरे तुम तो भाई पूरे कर दिए मेरे, तो धन के भंडार भर दिए कि क्या ले जाऊं मैं? ले तो फिर इसको तो यहाँ टांग लेते हैं फिर। चलो हम, मैं इतने सारे पैसे ले सकती। ओए चल तो फिर ले फिर। अच्छा अब तो रख दो दाई के सर पे हाथ, रख दो अब तो रख दे। अरे इतनी सारी चीज दे दी दाई ने आपको, ऐसे रख दो, ऐसे करते हैं, ऐसे। जय माता दी तो बोल दे फिर। बोलो जय माता की। बोलो जय माता दी। जय माता दी। माता दी बोल दे। स्मूडन है, जी करा करिए इतनी बोल लेंगे। काम है अपना बोलना है। कहाँ कहाँ चले? और मुझे बस गाय का हम भी आएंगे। ले, इसमें पढ़ाई करने के लिए है, ये भी पसंद कर ले। हाँ क्या है इसमें? रख दिए सब मैं मेरे काम की नहीं है, मैं तो बड़ी हूँ है ना, बड़ी है ना। चला दे तो घूमने चलते हैं। चल संतोष चाची के चलेंगे, चल चलेंगे। अब भी चलो नहीं फिर रख दिया। जाए फिर हम। अच्छा, जय माता दी। जय माता दी। अच्छा जय माता की तो कर दो। जाओ, इतना काम हो गया, जाओ। बस अब अपने काम में बिजी हो गई है। काम बिजी हो गई है मैं काम। काम नहीं हो सकता। चल बाय। 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 ओम जय श्री गणपति देवाय नमः। गौरी कृष्ण गणपति विघ्नविनाशक नित्य ध्यान में कीजिए बेड़ा पार, हम सब इनकी करें कृपा कीजिए, शाम सुबह सोम प्रभु कीजिए भक्तजनों के काम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री दुर्गाम्बिका जगत पालिनी माता आदि शक्ति अनंत है, महिमा वर्ण न जात। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, तीहू लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल फुकटी विकराला। रूप मातु को अतिक सुहावे, तरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय की ना, पालन है तू अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी बाला, पल है काल सब नाशन हारी। शिव गौरी शिव शंकर प्यारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ के खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंग लाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी तुमावती माता, भुवनेश्वर भुवनेश्वरी पगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारण। केहरी वाहन सोए भवानी, लांगुर वीर चलत कर में खप्पर खड़ग विराजे। जाको देख काल डर बाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठत शत्रु ये शूला, नगर कोट में तुम्हें विरा। तीनों लोक में डंका बाजे, शुम्नि शुम्दानव तुम मारे। रक्त बीच से असुर सहारे, चातुर दैत्य अभिमानी। जय अगभार मही अखिलानी, रूप कराल काली को धारा। सेन सहित तुम तिहि सहा, परी गाढ़ संतन पर जब जब। भई सहाय मातु तुम तब तब, अमरपुरी अरुबा सब लोका। तब महिमा सब रहे अशी, रामे है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे। दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर जन्म मरण से सो छुट जाए। जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग नहीं बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरज तप कीनो, काम क्रोध चीती सब जन ध्यान धरो शंकर को। काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मर्म न पायो। गई शक्ति तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय 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 वाणी, भई प्रसन्नादि जगदब्बा। दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोह को मातु कश्य अति घेरो। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे। रिपुमूरख मोहि अति शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिधि सिद्धि तय करो लहाला। जब लगी जीऊँ दया फल पाऊँ, तुम रोचस मैं सदा। दुर्गा चालीसा जोचन गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। बरसु देवी ममुर सदा भक्तन की, तुम क्रांति लसो भक्ति ममुर। बसु शांति शांति माँ शांति।
आओ भोग लगाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया, रोज रोज भोग लगाओ मेरी मैया, रोज भोग लगाओ मेरी मैया। मेरा भोग करो स्वीकार, कर दो मैया बेड़ा पार। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा से आओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया, रुच रुच भोग लगाओ मेरी मैया। भीलनी के पेड़ सुदामा के चावल, रुज रुज भोग लगाया मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरी। या दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विधुर घर खायो मेरी मैया, साग विधुर घर खायो मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरी। या ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया, सब अमृत हो जाए मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया। जो तेरे इस भोग को खाए वो तेरा हो जाए मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया। हम भगतों की यही अर्ज है, आकर दरस दिखाओ मेरी मैया, आकर दरस दिखाओ मेरी मैया, रुचि रुचि भोग लगा मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। मैं मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय, कालिका माई की जय, हर महादेव की जय। आओ तुम्हारे हाथ धुलवाने थे ना, इधर आओ। छोड़ दे इसको मत पकड़, चल उधर चलो उधर। दीदी आई है ताली तो सोचे भैया आ गया। राम राम कर राम राम जी राम करिए, राम राम कर। राम राम बेटा राम राम। घुंघरा ले बाढ़ोगे इसके है हाँ ये मनीष को कहे, इसकी पति वहाँ पर क्या कोई सेकंड है, गुड्डू उड्डू के भी सबके सही है। मनीष के थे पहला। अच्छा अच्छा अरे बड़े हो पीछे पीछे था इसके कते घुंघरा ले ले। ताली के चक्कर में ना, ताली को उसको पहनना था लेट। आ जाओ इधर आओ बेटा, दादी आ रही है, आओ इधर आओ। आजा दादी भी आ रही है, आ जाओ आजा। अरे दादी आ रही है, इधर बैठ हैं, इधर बैठ, ताली के साथ बैठ। है मीठा, ठीक है ले लो। ऐसे ना तो ऐसे। अच्छा दादा बेटे आशीर्वाद दे दादा, सब दे दे। आजा बेटा आजा।
इसके बाल हैं तीनों। हाँ ये इसके हैं या मौसी हरी है वो मतलब ड्रेस तो देखा मैं ड्रेस भाई दोनों छोटी बुआ कहाँ है? छोटी बुआ दोनों की छोटी बुआ आयो यार छोटी सी छोटी बुआ। तेरी छोटी सी बुआ बुआ ना की ना यार अच्छा मेहंदी दिखाई दादी को दिखाई मेहंदी। ओ कल मुझे मेहंदी लगा दे मेरा मुझे ना एक नाच के दिखा दी थी कि कल सुबह लेके आई वो फिर दोबारा बोले मेहंदी लो। वो नाचेगी चल नाच तू भी नाची बेटा नाचो नाचो वैसे नाचो नाचो नाच ले देखो सीखो और मजे लो। बैठ जा थोड़ा सा खा ले खा ले भैया अभी आराम कर तू भी लगाएगा सर में जय माता दी। देखो उधर देखो उधर देखो उधर देखो खड़े हो बैठो 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 बैठ जाओ इधर बैठ जाओ देखा देख ऐसे देखो ऐसे हाँ ये बोलो सारे बोलो जय माता की ऐसे दे दिया मैंने तेरे को गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। तो सुबह से तो आपसे बात करने का टाइम ही नहीं मिला आज मुझे। 5:30 बजे से मुझे 1 बज गया था फ्री होते होते। उस बीच में अपने घर में भी कन्या पूजन किया और गुन्नू के इनविटेशंस आए हुए थे तो गुन्नू को वहाँ लेके गई 2-3 जगह। फिर एक चाची जी के यहाँ पे भंडारा था, वहाँ भी जाना था, वहाँ पर भी गई। और फिर थक हार के बस आफ्टरनून में मैं थोड़ी देर लेट गई और अभी बज रहे हैं 5:15। बच्चे तो अभी सो रहे हैं और मैंने चाय बना ली है और हम जा रहे हैं कालका मंदिर। तो अगर वहाँ पे मैं आपको दर्शन करवा पाई, भीड़ दिखा पाई तो मैं ज़रूर ब्लॉगिंग करूँगी, लेकिन थोड़ा रिस्की हो जाता है ज़्यादा भीड़ की जगह पे। तो मिलते हैं आपसे आगे। टेक केयर तब तक के लिए। जय माता की। ब्लॉग बना रही है क्या तो घर से निकल के थोड़ी दूर ही पहुँचे थे और हमारी कार एकदम से बंद पड़ गई और बस कैसे तैसे आधा पौना घंटे की मशक्क़त के बाद मैकेनिक तक गाड़ी कैसे तैसे पहुँच गई हमारी। माता रानी ने बुलाया ऐसा कि हमारी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में। दर्शन में देरी डेस्टिनेशन पर पहुंचे ही नहीं अभी तो घर से निकलते गाड़ी खराब। गाड़ी ठीक होने के बाद अब हम पहुंच गए हैं कालका जी मंदिर। तो हम आ गए मंदिर में। भाई की जय जय माता दी। करिए बेड़ा पार, मनोकामना बच्चों की पूरी करिए। तो गाइस हमने दर्शन कर लिए। कालका मंदिर में बहुत देर थी तो अंदर तो मैं नहीं दिखा पाई। तेरा कीर्तन में खींचे थे हाँ आज डाली तो है मैंने वीडियो, ना फोटो फोटो नहीं खींचे थे, वीडियो बनाई थी मैंने। वीडियो बनाई मेरे सुबह से ठीक है ठीक है। खिंचवा लो फोटो। इस बार नहीं हो रहा जागरण, होता है यार हर बार जागरण। तो मंदिर में माता रानी के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं अब बाहर और मंदिर से थोड़ा सा ही आगे कालका मंदिर क्रॉस करके आता है एक मंदिर। तो
तो ये है वो मंदिर। और अब हम यहाँ पर भी दर्शन करेंगे। तो यहाँ हम एक्चुअली में आते नहीं थे, लेकिन चाची जी ने बताया कि यहाँ पर भी हम आते हैं, तो इसलिए हम भी आ गए हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ चल रही थी आरती इस समय, और इस मंदिर में हमने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है। तो ये मंदिर भी अंदर से काफ़ी अच्छा है। ये कालका मंदिर से निकल के आगे ही है थोड़ा सा। और फिर हम आ गए भैरव मंदिर, क्योंकि कालका माई की माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव के दर्शन करने से ही जो हमारा दर्शन है माता के वो पूरे होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कहानी में भी सुना होगा, जो माता रानी के जागरण में तारा रानी की कथा सुनाई जाती है। तो भैरव मंदिर में भी हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय। ध्यान। मैं तीनों नेत्र वाले दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके स्वयंभू की प्रभा बिजली के समान है। वह सिंह के कंधे पर विराजमान भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने 8 हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है और वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी के चरित्रों का पाठ का महात्मा है। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्र मन होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरी वंदना करेगा, उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकेटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुम्भ निशुम्भ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को जो एकाग्र मन से श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पापों के कारण आने वाली आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी गरीबी नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के वियोग का दुख भी नहीं सहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल से भी कभी डर नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और श्रवण करना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरे महात्म्य अर्थात सप्तशती का नियमित पाठ महामारी से पैदा होने वाली समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देविक तीनों संतापों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरी इस सप्तशती का पाठ होता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा वास रहता है। बलि, पूजा, हवन तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे चरित्र का पूरा पाठ का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य शास्त्रोक्त विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर मेरे इस चरित्र को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र आदि से संपन्न होगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मेरी इस सप्तशती को सुनकर तथा मेरी शुभ उत्पत्तियों और युद्ध में किए गए मेरे पराक्रम को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है, उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसका सब प्रकार से कल्याण होता है तथा उसका कुल सुखी रहता है। सर्वत्र शांति कर्म से बुरे स्वप्न दिखाई देने तथा ग्रहजनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न बाधाएं तथा भयंकर ग्रह बाधाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा गया दुस्वप्न भी शुभ स्वप्न में बदल जाता है। अनिष्ट कारक बाल ग्रहों से पीड़ित हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर अच्छी प्रकार मैत्री कराने वाला है। यह महात्म्य सारे दुष्ट जनों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का विनाश हो जाता है। मेरा यह महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। प्रतिदिन पत्र, पुष्प, अद्य, धूप, दीप, गंध और नैवेद्य आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा आराधना करने से, प्रतिदिन स्नान करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से अथवा 1 वर्ष तक जो मेरी पूजा की जाती है, उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे पादुभाव की कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट असुरों का संहार करता है। इसके श्रवण करने से मनुष्यों का शत्रुओं का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और महर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की है तथा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुतियां की है, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में, शून्य मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान पर लुटेरों के पंजे में पड़ जाने पर या शत्रुओं के पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, बाघ या जंगली हाथियों का पीछा करने पर
क्रोधित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से ग्रसित होने पर सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि जंगली खूंखार जानवर नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरा स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। अंत में ऋषि बोले, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी दैत्यों के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की भांति यज्ञभाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकारों का पालन करने लगे। संसार का संहार करने वाला महाभयंकर और अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होने पर भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती है, वे ही जगत को जन्म देती है और वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विशिष्ट एवं ज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर स्वयं जन्मा होती हुई भी विविध रूपों में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण बहुतों की रक्षा करती है। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती है और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजा करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इति फल स्तुति नामक 12वां अध्याय समाप्त। 13वां अध्याय ध्यान। जो उदित होते हुए सूर्य के समान क्रांति धारण करने वाली हैं, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में 5 अंकुश पर और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, मैं उन शिवा देवी का ध्यान करती हूँ। राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। महर्षि मिथर राजा और वैश्य से बोले, राजन, इस प्रकार मैंने तुम लोगों से देवी के अवतरण, अनुपम कार्य, चरित्र और महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम यह वैश्य तथा अनन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा भविष्य में भी मोहित होते रहेंगे। आप दोनों उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। भजन, पूजा और आराधना करने पर वे ही मनुष्यों का भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने उपरोक्त कथाएं सुनाते हुए कहा, हे कौष्टुक जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रतों का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। अत्यंत ममता और राज्य के छिन जाने से अत्यधिक खिन्न हो चुके राजा और वैश्य को अब ज्ञान प्राप्त हो चुका था। इसलिए विरक्त होकर राजा सूरत तथा वैश्य समाधि तत्काल तपस्या करने के लिए चल दिए। वे दोनों जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर देवी की उपासना और तपस्या करने लगे। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा देवी की आराधना और उत्तम देवी सुख का जप करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोषित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक पूजा करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने साक्षात दर्शन देकर कहा, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की कामना रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वह बड़ा बुद्धिमान था, अतः उस समय उसने ममता, अहंकार और आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे और वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम विख्यात होंगे। वैश्यवर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। कथा समाप्त करते हुए महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर शत्रुओं में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म ले सार्वणी
नामक नर हुए और वैश्य आवागमन के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इति सूरत और वैश्य को वर प्रदान नामक 13वां अध्याय समाप्त। तो इसी के साथ समाप्त होते हैं हमारे दुर्गा सप्तशती के पाठ। होप आपको हमारे नवरात्रि के सप्तशती पाठ अच्छे लगे होंगे, ब्लॉग्स पसंद आए होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग्स पे, तब तक के लिए जय माता की।